हेलो देयर। मैथ एनालिस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। और आज से जो है हम मैथमेटिक्स की जो ग्लोसरी है, जिसको हम अगर दूसरी भाषा में मैथमेटिक्स की डिक्शनरी है, वो शुरू करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली। इसका मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिकली मैथ्स के जितने भी मीनिंग होते हैं, मतलब मैथ्स में जितनी भी टर्म्स यूज होती है इंग्लिश में हिंदी में, वो हम देखने वाले हैं। इसका तो ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि अभी या तो एलडीसी की तैयारी कर रहे हों, या फिर अभी आगे जो कि हिंदी मीडियम से हो लेकिन मैथ्स पढ़ाना चाहते हो इंग्लिश मीडियम में, या फिर इंग्लिश से और मैथ्स पढ़ाना चाहते हो हिंदी मीडियम में। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कर लीजिएगा। तो जितना हमसे जितने अल्फ़ाबेट आज हो पाएंगे उतने करेंगे, बाकी अगले पार्ट में। और हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे अल्फ़ाबेट एक ही वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले ही जो टर्म है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब निरपेक्ष मान। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलें एलजेब्रा के अंदर कि x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर। तो यह निरपेक्ष मान नहीं हुआ, इस सापेक्ष एक मान हुआ। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ ए इज इक्वल टू मैं 5 ले लूँ, तब ये जो है हमारे पास में एक तरह का क्या बन जाएगा, निरपेक्ष मान बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो इसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है लाती है। अगला है हमारे पास में एक्यूरेटली लेबल वर्क, विशुद्धता लेबल करना। स्पेलिंग इसकी ACCURATELY, लेबल वर्क। तो विशुद्धतः लेबल करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जब रीजनिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि एक्स थिंग्स आर ब्लैक। तो हमने यहाँ पे एक्स को एज ए ब्लैक लेबल कर दिया, तो इसी इसी टर्म को बोलते हैं कि एक्यूरेटली लेबल वर्क। अगला है अडेप्ट, अनुकूलित करना, अडेप्ट करना। ठीक है, अगला अडेप्ट की स्पेलिंग ADAPT। अगला है एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम जो ये होता है कि कोई भी नंबर होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लूँ 5 ले लूँ, तो 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ, -5 भी करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर हुआ, जैसे मान लीजिए ए हुआ, अब मुझे यहाँ 0 लाना है। अब ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ, -a ऐड करूँगा, तो ये -a जो है इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम। अगला है एडजेसेंट, संलग्न, आसन्न या निकटतम भुजाएं। जैसे कि मान लीजिए ये दो भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों भुजाएं, अब ये तो बराबर हो गए यहाँ पे, लेकिन जैसे कि ये तो ये दोनों जो भुजाएं हैं ये इसकी क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट, संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। जहाँ जिनका जो ओरिजिन हो वो एक ही हो, या इसको वर्टिस बोल सकते हैं हम। ये जो वर्टिस है एक ही हो तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पे, एडजेसेंट। इसकी स्पेलिंग ADJACENT, एडजेसेंट। अभी हमने देख लिया ये एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। अगला इसके बाद में अलजेब्रा, बीजगणित सब जानते ही हैं क्या होता है, जहाँ पे एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर आ जाए तो उस तरह की जो समीकरणें बनती है वो बीजीय समीकरण कहलाती है, और उस तरह की जो मैथमेटिक्स उसको एलजेब्रा बोलते हैं। अगला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक्स जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे y जो है वो फंक्शन है एक्स का, एक्स यहाँ पे स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, डिपेंडेंट y है, x इंडिपेंडेंट है। तो ये जो y x एंड y जो है ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। अगला है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू जहाँ पर आ जाए वहाँ पे एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज बनती हैं। स्पेलिंग ALGBRAIC, इनइक्वालिटीज INEQUALITIE बीजीय असमानता। अगला है एल्जेब्रिक पैटर्न्स, बीजीय प्रतिमान। तो इसमें होता है यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 4 6, तो इस तरह से ये चलता जाए, इस तरह से ये चलता जाए, तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक। अर्थात इसका मतलब एक, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x+2 ऑलवेज ग्रेटर देन 3, राइट, ऑलवेज ग्रेटर देन 3, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल
नंबर्स। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक से स्टार्ट करूँगा, तो वन टू वन, वन रखूँगा थ्री आएगा, टू रखूँगा तो फोर आएगा, थ्री रखूँगा तो फाइव आएगा। तो ऐसे ऐसे जो है वो चलता ही जाएगा, ये थ्री फोर फाइव। तो ये एक तरह का पैटर्न बन गया, प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? एल्जेब्रिक पैटर्न्स। स्पेलिंग ALGBRAIC, पैटर्न्स PATTERN प्रतिमान। अगला है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो है, हम जो एक्स की वैल्यू लास्ट के अंदर आती है, जो एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास में, वो इसका क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन कहलाती है। सॉल्यूशन SOLUTION, बीजीय समाधान। एल्जेब्रिकली, अब बीजावली रूप से, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले कि राम के पास 5 एप्पल थे, श्याम के पास राम से 5 एप्पल ज़्यादा थे। तो राम के पास मान लीजिए हमने एक्स एप्पल हो गए, तो कितने हो गए? 5। श्याम के पास मान लिया हमने क्या हो गया? वाई। कितने? राम से 5 एप्पल ज़्यादा, तो 5 + x। ठीक है। तो ये श्याम के पास हो गई, ये श्याम के पास ये हो गए, और राम के पास ये एप्पल हो गए। तो इससे जो मेथड है, जहाँ पे हम एल्जेब्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में, तो उसे बोलते हैं एल्जेब्रिकली। तो इसका हम टीचिंग में यूज कैसे कर सकते हैं? बाई एल्जेब्रिकली एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉब्लम। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशन है उस प्रॉब्लम की जो हमने अभी देखी। इसके बाद में अगला है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एकांतर बहिष्ठ कोण। जैसे कि ये मान लीजिए दो दो समानांतर रेखा है, दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये यहाँ से एक तीसरी लाइन इसको काट रही है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेंगे, ये दोनों, तो ये दोनों जो एंगल बनेंगे यहाँ पे बाहर वाले, इनको हम बोलते हैं एकांतर बहिष्ठ कोण या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ये जो कोण बनेंगे अंदर की साइड में, इनको हम बोलेंगे, या फिर इधर की साइड ले लो, किधर भी ले लो, इनको बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ALTERNAT, अल्टरनेट, और एक्सटीरियर की EXTERIOR, इंटीरियर की INTERIOR एंगल्स। तो ये तो अंदर वाले तो क्या हो गए? अंदर वाले जो हैं ये तो हो गए, ये जो अंदर वाले हैं ये तो हो गए एकांतर अभ्यंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो हैं, ये जो हैं हमारे पास में बाहर वाले, ये क्या हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद में एल्टीट्यूड या ऊंचाई। हमने हम मेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले कि जैसे कि मान लीजिए ये, हम मेस में जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं कि भाई एच ऊंचाई की एक मीनार है, इससे यहाँ से एक पत्थर फेंका जाता है इस तरह से। तो ये ऊंचाई को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम एल्टीट्यूड बोल देते हैं मेस में। ए बिल्डिंग ऑफ एल्टीट्यूड एच, एंड वी थ्रो ए स्टोन फ्रॉम देयर। तो एल्टीट्यूड की स्पेलिंग ALTITUDE, एल्टीट्यूड। सिट्सलम भी बोल सकते हैं, उन्नतांश बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। एनालाइज, एनालाइज मतलब विश्लेषण होता है, ANALYZE, विश्लेषण करना। अगला है एंगल बाइसेक्टर्स, कोण समद्विभाजक। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर एक, तो ये जो है हमारे पास में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच कोण 90 डिग्रीज। ओके, तो ये कोण 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ से एक बिंदु से एक यहाँ पे लाइन खींची, ये जो है इसको 45 और 45 में डिवाइड कर देती है, आधा आधा बांट देती है। तो इसी को क्या बोलेंगे? एंगल बाई सेक्टर। स्पेलिंग इसकी ANGLE BISECT, और बाई और सेक्टर, कोण समधि भाजक। एंगल पेयर्स के, एंगल के जोड़े जो हैं, एंगल पेयर कोण दे हो जाते, जैसे हमने देखा था ना अभी वो, इसमें ये वाला जो बने थे बाहर, एकांतर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो है इस तरह के जोड़े, कोण के जोड़े, तो उनको हम बोल सकते हैं एंगल पेयर्स। अगला है अप्लाई ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी, अनेक किस्म की रणनीति का प्रयोग करना। जैसे कि हमने राम श्याम वाले एग्जाम्पल में देखा था, उसको हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसको डायरेक्ट मैथमेटिकली करेंगे, न्यूमेरिकली मान लें उसको करेंगे, तो कैसे करेंगे कि राम के पास 5 एप्पल, श्याम के पास, राम से 5 ज़्यादा एप्पल, तो श्याम के पास कितने हो गए? 10 एप्पल। तो ये इस तरह सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल। तो एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने की कई कई तरीके होते हैं। तो इसको जो पढ़ाते टाइम यूज करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई नाउ वी विल अप्लाई अप्लाई वी कैन अप्लाई हियर ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। और इसके बाद में अप्रोक्सीमेट मैथमेटिकल टर्म्स, उपयुक्त गणितीय पद। तो वही किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स में दर्शाने के लिए, किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स में दर्शाने के लिए हम, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दो लाइनें इस तरह से खींची,
ठीक है। तो हम यहाँ पे ये या तो ये बोल सकते हैं कि ये दीज टू लाइंस नेवर मीट, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरह से सही जैसे कि मान लीजिए कि आ, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं हमारे पास में, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं इस तरह से। हमने ये बोला कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक जो एंगल है वो 60 डिग्रीज का है। ठीक है, इसमें भी 60, इसमें भी 60। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे बोथ एंगल्स आर सेम लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ए बी सी पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे ए बी सी 60 है, पी क्यू आर 60 है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि एंगल ए बी सी इज सेम एज एंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से जो राइट जो मैथमेटिकल टर्म का यूज़ करना है वही होता है अप्रोक्सीमेट मैथमेटिकल टर्म। स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डबल पी आर ओ अप्रोप्रिएट, ए डबल पी पी आर ओ पी आर आई ए टी ई अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टर्म्स, उपयुक्त गणितीय पद। अगला है हमारे पास में सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन। जैसे कि हम जैसे कि मान लीजिए कि 22/7, राइट। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो हमें मिलता है 3.14। तो इस तरह से पॉइंट के कितने अंकों तक, कितने नंबर, कितनी डिजिट तक हमें इसको ले जाना है, यहाँ 2 तक ले जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सन्निकटन। अगर हम 1 लिखे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो अब मान लो हम 4 लिखना चाहे तो ये और ज़्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट के कितने अंकों तक का मान निकाला जाता है किसी चीज़ का, वो इसका क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन। इसके अलावा वर्तांश या चाप, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये यहाँ से एक लाइन जो है इस तरह से इसको बाइसेक्ट यहाँ पे काट रही है, हाँ डाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो ये जो एरिया है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है, ये तो हमारी क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगा। और ये जो अंदर वाली लाइन है, ये वाली, ये हमारी जीवा हो जाएगी। ठीक है, वृत्तांश ये जो चाप हो जाएगा और ये जीवा हो जाएगा। अगला है हमारे में एरिया। तो एरिया हम जानते हैं क्या होता है, रिमाइंड करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया जो होता है हमारे पास में ए बी हो जाएगा। ये ए तो ये स्क्वायर स्क्वायर का एरिया स्क्वायर हो जाएगा और इसका ए इंटू बी हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया निकालो। अगला है एरिया ऑफ सर्कल, जानते ही हम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। इसके बाद में आता है आर्गुमेंट या कोणांक। कोणांक का मतलब ये होता है कि जैसे हमने बोला था ना अभी कि एक ट्राइंगल के अंदर एक 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जहाँ पे लग गया ना, और हमने बोल दिया कि ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये 60 जो है उसका कोणांक हो जाएगा। ठीक है। और इसकी स्पेलिंग होती है आर्गुमेंट की ARGUMENT, तर्क या कोणांक। अभी तर्क यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका भी समझ लेते हैं। तर्क का मतलब जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि 5 tables are made of plastic। एंड फिर इसके बाद बोले हम कि 10 kg was plastic was used in order to make these tables। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और लास्ट में मैं एक तर्क पे इनमें पहुंचना होता है, रीजनिंग के अंदर ज़्यादातर काम आता है ये। तो वो आर्गुमेंट इसका हो जाता है। अगला है अर्थमेटिकली, जैसे हमने देखा तो पर एल्जेब्रिकली, वैसे ही अर्थमेटिकली। नाउ वी विल सोल्व दिस प्रॉब्लम अर्थमेटिकली। जैसे हमने बोला था राम श्याम वाला उदाहरण, जहाँ पे राम के पास 5 थे, श्याम के पास राम से 5 ज़्यादा थे तो 10 हो गए। तो उस तरह से ही सोल्व करते वो अर्थमेटिकली, अंकगणितीय रूप से है। इसकी स्पेलिंग है अरिथमेटिकली, ARITHMETICALLY। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जोड़ का सह गुणज। अब देखो ये क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि A+B+C इज इक्वल टू A+B+C। जब 2 से ज़्यादा टर्म्स दे रखी हूँ तो वहाँ पे हम किन्हीं भी टर्म्स को जोड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके एडिशन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले A+B करें या फिर पहले B+C करें, उससे इसके जो
मान है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम सेम विद ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। अब चाहे पहले इन दोनों को गुणा करें या इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो बात एक ही है, कैसे भी करें हम, जोड़ का सहगुणज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव स्पेलिंग ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई वी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पी आर ओ पी ई आर टी वाई ऑफ एडिशन ए डबल डी आई टी आई वाई। ना मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको बहुत सारे। हाँ, तो एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ, गुणा का सह गुणज हो गया। अगला है इसके बाद में बी। तो बी में देखते हैं हम, बेस ऑफ परसेंट, प्रतिशत का आधार, बेस ऑफ टू डायमेंशनल शेप, द्विविमीय आकृति का आधार, एंड बेस ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बेलन बनाना चाहूँ, तो ये जो एरिया है, ये वाला, इसका क्या हो गया, बेस हो गया, थ्री डायमेंशनल हो गया। टू डायमेंशनल के अंदर, टू डायमेंशन जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, तो ये जो है इसका बेस हो गया नीचे। और नॉर्मल बेस परसेंटेज का देखें तो हम, जैसे मान लीजिए हम 3% बोलते हैं, राइट, 3%, तो इसका जो बेस आएगा हमेशा 1/100, तो ये 100 जो इसका बेस है, जिसके आधार पे इस 3 की गणना की गई है, वो इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये बेस ऑफ परसेंट, बेस ऑफ टू डायमेंशन, बेस ऑफ थ्री डायमेंशन, बेस 10 नंबर सिस्टम, आधार की दहाई प्रणाली है, जानते ही हैं हम क्या होती है बेस ऑफ 10 नंबर सिस्टम। इसके अलावा बायनोमियल, द्विपदीय प्रणाली, द्विपदीय और बाइसेक्टर, द्विपदीय बाइसेक्टर हम देख चुके थे, वो एंगल बाइसेक्टर हम देखा था। बायनोमियल जो होता है वह, जब हम x प्लस वाई, दो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं की पावर n, जब हम इसको ओपन करते हैं इस तरह की, n का मान जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में यह एन सी एन तक डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा एक्स और वाई पे, इस तरह की जो इससे इसके जो इसका जो एक्सटेंशन होगा वह, तो इसी इसको बायनोमियल द्विपदीय प्रणाली कहते हैं। बायनोमियल की स्पेलिंग BINOMIAL, बायनोमियल। अगला है हमारे पास में सी। सी में है कैलकुलेट, गणना करना, जानते ही हम क्या होता है, कैलकुलेट डिस्टेंस, दूरी की गणना करना, कैलकुलेट यूनिट प्राइस, इकाई मूल्य की गणना करना, कैलकुलेट वॉल्यूम, आयतन की गणना करना। ये तो नॉर्मली है, इनमें कुछ खास नहीं है। अगला सी चल रहा है सेल्सियस। सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर का जो माप होता है वो होता है CLSIUS। इसके बाद है मध्य कोण, सेंट्रल एंगल। इसके बाद में जीवा, चापकण, कोण, जीवा बोलते हैं कोण को, हमने भी देखा था जब हम किसी सर्कल के अंदर इस तरह से कट लगाते हैं, तो ये जो है अंदर वाला जो पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवा या कोड, CHORD बोलते हैं। चापकण भी बोला जाता है जीवा को, तो ये ध्यान रखा जाए। और जो बार वाला, ये जो बार वाला है हमारे पास में, ये चाप होता है, और ये जो है वो चापकण या जीवा या कोड होती है। इसके बाद में सर्कल ग्राफ, वृत्त लेखा चित्र, सरकमफ्रेंस, फरीदी। सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग देख लेते हैं, सर CIR, कम CUM, फेरेंस FERENC, परिधि होता है। और इसके अलावा वो जो हमने अभी बनाया था ना, ये वृत्त लेखा चित्र, वृत्त का ग्राफ, सॉरी, ये ठीक है। आगे सरकमफ्रेंस हो गया, परिधि। और क्लेरिफाइंग क्वेश्चन, प्रश्नों को स्पष्ट करना। ये तो कुछ कहा नहीं है। कोएफिशिएंट, गुणांक, सहकारी कारण, गुणांक या सहकारी कारण। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक समीकरण देता हूँ, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। एंड इसमें x का जो गुणांक है
वह 2 है, जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, y का 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं होता वो 1 होता है, यहाँ पर 3 है x का और यहाँ पे y का 1 है। तो ये जो है कोएफिशिएंट कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि x को कितनी बार गुणा किया गया। यहाँ पे मान ली 10 लिखा होता 10x, तो x को 10 बार गुणा किया, x का कुछ भी मान उसको 10 बार गुणा किया। तो कोएफिशिएंट का मतलब यही होता है। कोएफिशिएंट की स्पेलिंग जो है वो CO को इफिशियंट EFFICIENT गुणा किया सहकारी कारण। इसके बाद है कोहिरेंट सहंति COHERENT। इसके बाद में कोलाबरेशन COLLABORATION सहयोग, ये जानते हैं। कंबाइन लाइक टर्म समान पदों को संयोजित करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक इक्वेशन दे दी गई है आपको कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 10 प्लस 3y, मान लीजिए इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको आगे जो फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको करेंगे समान पदों को कंबाइन लाइक टर्म। जो लाइक टर्म है जैसे एक्स एक्स इनको एक तरफ लेके जाएंगे और वाई वाले को एक साइड लेकर के जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंबाइन लाइक टर्म्स। तो जब हम पढ़ाते हैं इसको बोलते हैं कंबाइन लाइक टर्म्स इन दिस इक्वेशन। सो इस तरह से समान पदों को संयोजित करना। इसके बाद में है कमीशन। कमीशन आयोग द्वारा तो जानते हैं COMMI इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जोड़ों का संचयी गुण। देखो भैया क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं 5 + 9 लिखूं या फिर 9 + 5 लिखूं, एक ही बात है। जैसे कि हमने अभी हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था, वैसे ही इसका जो मान आएगा 14 ही आएगा। सेम तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यदि मैं 5 × 9 ही लिखूं या फिर 9 × 5 लिखूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसके मान पे। तो ये इसकी क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात ऑर्डर जो है नंबर्स का वो मायने नहीं रखता है। चाहे अब ये चीज़ें काम, ये सुनने में बहुत इजी चीज़ें लगती है, लेकिन ये जो काम आती है ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वहाँ पे जो है इनके जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं इन चीज़ों के। आगे है हमारे पास में कम्यूटेटिव स्पेलिंग्स देख ली COMMUTATIV। आगे कंपेयर स्ट्रेटजीज रणनीतियों की तुलना करना। अब इसमें होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर हम जो अलग अलग स्ट्रेटजी ले रहे हैं उनकी अगर हम तुलना करें तो हम उसमें ये देखना होता है कि कौन सी ज़्यादा आसान है, कौन सी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक है। हो सकता है किसी टेक्निक, जैसे मान लीजिए हम एल्जेब्रिकली सोल्व करें किसी चीज़ को और वो एक पेज में हो रही हो, और मान लीजिए इसको न्यूमेरिकली करें तो वो एक लाइन में ही हो रही हो। तो इस तरह से जो कंपेयर करना चीज़ों को, कंपेयरिंग स्ट्रेटजीज, वहाँ पे हम इस टर्म का यूज कर सकते हैं, रणनीतियों की तुलना करना। अगला है कंपेयर यूनिट प्राइसेज, इकाई मूल्य की तुलना करना। तो जैसे कि मान लीजिए कि तो कंपेयर, इसका मतलब ये होता है कि जो इकाई मूल्य होता है वो क्या होता है किसी भी चीज़ का। तो जैसे मान लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, वो हमारी यूनिट प्राइस के बराबर होती है। सीधी भाषा में बोलें, जैसे कि हम बोले कि 60 रुपये के 1 किलो चिप्स आते हैं। ठीक है, 60 रुपये के 1 किलो चिप्स आते हैं। नहीं आते तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आते हैं मैथमेटिक्स। तो 60 रुपये के 1 किलो चिप्स आते हैं, तो हमें बोले कि भाई 10 किलो चिप्स खरीदने तो कितने के आएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 60 रुपये कितने आ रहे हैं, 1 किलो चिप्स आ रहे हैं। तो हमें निकालना, हमें ये देखना है कि 1 रुपये के कितने आएंगे, तो हम 1/60 कर देंगे। तो हमें कितने के लेने हैं तो उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें करने में जो यूनिट प्राइस यहाँ पे काम आता है। आगे हम चलते हैं, इसके बाद कंपस परागार्थी जानते ही हैं आप। कंपस COMPASS। इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। तो अगर कोई भी दो एंगल्स हैं और उनका जो एडिशन है वो 90 डिग्री आ जाए, अर्थात दो दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री की आकृति में इनकी स्पेलिंग है COMPLEMENTARY एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। कंपाउंड इवेंट, यौगिक घटनाएं। तो कंपाउंड की जो स्पेलिंग है COMPOUND इवेंट्स,
तो इसका ये जो होता है ना, ये क्या होता है कि जब हम कोई जैसे मान लीजिए पासा फेंकते हैं, राइट। पासा फेंकते हैं तो हम ये बोल दें कि केवल 6 आ जाए, केवल 4 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, जैसे मान लीजिए हम केवल 4 और 6 ही आ जाए, ठीक है। या फिर हम ये बोलें कि मैंने कोई सिक्का उछाला, वी टॉस्ड ए कॉइन एंड देयर इज़ लाइक, हम कहें कि हेड ही आ जाए या फिर टेल ही आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो इवेंट है ये कंपाउंड इवेंट कहलाती हैं। जैसे कि और अगर डीपर जाएँ इसमें, तो मैं इसको बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हो उन चीज़ों को। और भी ज़रा डीपर जाएँ इसमें, तो हम ये देखेंगे कि जब हम प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एन लगा देता हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम बोलें कि आ, कोई हमने सिक्का उछाला, तो हम बोल रहे हैं कि हेड और टेल आ जाए, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि दोनों दोनों तो आने से, हमारे दो सिक्के उछाले तो हम बोलें कि दोनों पर ही हेड आ जाए, या फिर हेड और टेल आ जाए, या फिर ओनली टेल आ जाए। तो इस तरह की ये जो इवेंट होती है क्या कहलाती है, सारी कंपाउंड इवेंट इवेंट कहलाती है। आगे इसमें चलते हैं हम। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंड, समझना। तो किसी भी चीज़ को हम बोलें कि पढ़ा रहे टाइम की, डू यू कॉम्प्रीहेंड दिस, क्या आपको ये समझ में आ गया है, तो वहाँ पे इसका स्पेलिंग इसकी COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड यानी समझना। इसके बाद एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना ही जानते ही हुआ क्या होता है, स्पेलिंग CONCLUSION। अगला है कंडक्ट, संचालित करना, CONDUCT। अगला है सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट। जो जो हम बोलें कि दो त्रिभुज हैं, वो कोण भुजा कोण या फिर भुजा कोण भुजा, इस तरह के जो नियमों का जब पालन करते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि वो भाई कॉन्ग्रुएंट है, लाइक सर्वांग समय। इसके लिए स्पेलिंग इसकी जो होती है वो होती है CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग सम या समशेष। अगला है अनुमान या संज्ञा, कंजक्चर। और अगला है कंजक्चर इज ए वर्ब, अनुमान लगाना। तो कंजक्चर की दो मीनिंग हो गए यहाँ पे, अनुमान भी है और अनुमान लगाना भी है। आ, अगला इसके बाद में कंजक्चर स्पेलिंग देख लेते हैं, CONJECTURE, कंजक्चर। इसके बाद कनेक्शंस, कनेक्शन संयोजन, CONNECTION। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बोलें कि दो अलग अलग त्रिभुज हमें दिए गए, हमें बोला गया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, राइट। तो और हमसे ये भी बोला गया है कि दोनों कोण भुजा कोण टाइप में सर्वांग सम है, राइट। तो वहाँ पे दो कोण होंगे हर त्रिभुज में, जो कि एक दूसरे के अनुपात में बराबर होंगे। तो वो जो हमने कनेक्शन बनाया उसी को हम यहाँ पे संयोजन या कनेक्शन बनाना, CONNECTION बोलते हैं। अगला है कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स, क्रमागत पूर्णांक। कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 1 2 3 4, ऐसे ही इधर जीरो माइनस की तरफ भी चलें तो ये जो है एक के बाद एक कुछ ना कुछ जुड़ करके आ रहा है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। और कॉन्जिगेटिव इंटीजर, कॉन्जिगेटिव की स्पेलिंग CONSECUTIV, इंटीजर्स, क्रमागत पूर्णांक। कंसोलिडेट, समेकित करना, कंसोलिडेट की स्पेलिंग CONSOLIDAT, कंसोलिडेटिंग, समेकित करना हो जाता है। इसके बाद में है कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स हो गया, कंसोलिडेट हो गया, कंस्ट्रेंट्स, दबाव। कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग CONSTRAINT। ऐसे दबाव के अलावा कुछ और भी होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हम पढ़ते हैं कि x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये जो है सारी, ये उसकी कंस्ट्रेंट कहलाती है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो इसकी सब इक्वेशन हम बनाते हैं वो सारी उसकी क्या होती है, कंस्ट्रेंट होती है ऑपरेशन के अंदर, यहाँ तो नहीं। अगला है स्पेलिंग कंस्ट्रेंट की CONSTRAINTS, कंस्ट्रेंट।
कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, किसी भी लॉजिक का निर्माण करना, एल्जेब्रिक इक्वेशन का निर्माण करना। तो नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट ए एल्जेब्रिक इक्वेशन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो वहाँ पे हम इसका जो है कंस्ट्रक्ट। अगला है कन्वर्ट मनी, धन परिवर्तन। अगला है धन परिवर्तन हो गया। कन्वर्ट कैपेसिटी विद इन ए गिवन सिस्टम, दी गई प्रणाली के भीतर धारिता रूपांतरित करना। कन्वर्ट कैपेसिटी विद इन ए गिवन सिस्टम, कन्वर्ट मास विद इन ए गिवन सिस्टम, दी गई प्रणाली में द्रव्यमान रूपांतरित करना। कन्वर्ट वॉल्यूम विद इन ए गिवन सिस्टम। तो इसमें आगे चलते हैं हम। कन्वर्ट कैपेसिटी विद इन ए गिवन सिस्टम। तो देखिए, किसी कैपेसिटी को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हम उसको कितने से मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे मान लीजिए हमें कहें कि एक पात्र की जो धारिता है, कैपेसिटी है, वह 10 10 किलोग्राम है और उसमें 1 kg पानी भरा है, राइट। तो उसे आधा भरने के लिए हम उसे उसमें कितना और पानी ऐड करें, कितने गुना पानी और ऐड करें, तो 5x आ जाएगा, राइट। 5x पानी और ऐड करना पड़ेगा उसमें, वाटर, तब जाकर के उसमें आधा भर जाएगा वो, ठीक है। तो दैट इज चेंजिंग द कैपेसिटी, ओके। एंड अगला है कन्वर्ट मास विद इन ए गिवन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि हम को मास को जो है हम लेते हैं, किलोग्राम में दिया हुआ है हमें, कैसे ग्राम में दिया हुआ है, क्विंटल में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, तो हम उस हिसाब से केजी है तो उसको हमें ग्राम में बदलना है, या ग्राम को केजी में बदलना है, ठीक है, या क्विंटल में बदलना है, टन में बदलना है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मान लीजिए ग्राम को, जैसे मान लीजिए कि हमें दिया गया है कि एक एक पात्र में 10 किलो आटा रखा है, राइट, ठीक है। तो हमें उसको 10 kg रखा है, तो हमें उसको ग्राम में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, ग्राम बदलने के लिए इसको 1000 से गुना कर देंगे, तो 10,000 ग्राम आटा हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं क्या, कन्वर्ट मास विद इन ए गिवन सिस्टम। अब ऐसे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किस तरह से दिया हुआ है। तो उसको बदलने के लिए हमें जिस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा, इसको इसमें या फिर इसको इसमें, तो गुणा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो ही हमारा जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्ट वॉल्यूम विद इन दी गिवन सिस्टम। जैसे हम पढ़ा रहे टाइम में बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक टर्म तो किलोग्राम में दी है, एक यहाँ पे ग्राम में दी है, तो कन्वर्ट मास विद इन द गिवन सिस्टम है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। अगला हमारे पास में कन्वर्ट विद इन गिवन सिस्टम, ये तो हो गया दी गई प्रणाली में विद्युत रूपांतरित करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ एक्स यहाँ वाई, कहीं पे बिंदु, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। स्पेलिंग COORDINAT, ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अगला है कोऑर्डिनेट प्लेन, ये जो एक्स वाई जो प्लेन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जिस कोऑर्डिनेट पे जिस प्लेन पे हमारा कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई जिस प्लेन पे है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। ऐसे ही अगला है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, एंड करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं। अगला है काउंटर एग्जाम्पल, प्रति उदाहरण। अब ये इसकी स्पेलिंग देख लो, COUNTER, एग्जाम्पल EXAMPL। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, राइट। 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इरेशनल नहीं है, तो रेशनल है, मान लेते हैं इसको कि इरेशनल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल देना। स्पेलिंग हमने देख ली। काउंटर एग्जाम्पल्स और ज़्यादा देने हो तो काउंटर एग्जाम्पल्स हो गए। अगला है हमारे पास में काउंटिंग नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं की गणना करना। 1 2 3 हम जानते ही हैं सारा। काउंटिंग नंबर्स, गणना करने वाले अंक। कब चाय का प्याला, CV, कस्टमरी यूनिट, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, धारिता की प्रचलित इकाइयाँ। और कस्टमरी यूनिट्स ऑफ मास, किलोग्राम, ग्राम वगैरह वगैरह। अगला हमारे पास में आ गया D,
यहाँ से जो है हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जितने हो सकें कवर करने की कोशिश करेंगे।